जय जय श्री राधा कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जी के वक्री तत्व के बारे में। हम सभी जानते हैं 14 मई से लेकर 29 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति जी मकर राशि में यानी कि शनिदेव जी की राशि में वक्री काल में रहेंगे। यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं और अभी ये इनके साथ में तत्कालिक मित्रता करके बैठे हैं। किनके साथ में? शनिदेव जी के साथ में। जब भी कोई भी ग्रह बकरी होता है वो सेकंड 3 टाइम मोर पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति जी जो कि वायु के कारक है, जो स्वतंत्र है, जो हमें आत्मनिर्भरपन होना सिखाते हैं और जो हमें अपने राह पे चलने की दिशा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का मूल आधार है। ज्ञान के बिना जीवन नहीं। तो अब ये जो बैठ करके तत्कालिक मित्रता इन्होंने बनाई है, ये उच्चतम के बराबर के हमें रिजल्ट देंगे। लास्ट की वीडियोस में मैंने 3 वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने अलग अलग राशियों के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में मैं धनु राशि से लेकर मीन राशि तक का हाल बताऊंगी। आप पहली बात तो स्वतंत्र हो जाइए जो आपने सोचा है। मैं बात कर रही हूँ धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है, ये जो वक्री काल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन क्या? डायमंड अपॉर्चुनिटी है। आप इतने टाइम से 5 इयर्स हो गए, आप पर शनिदेव की 6.5 भी चल रही है। जो भी आपको परेशानी थी, फाइनेंशियल परेशानी में थे आप, कोई काम आपका बन नहीं रहा था, 99% में आके काम रुक जा रहे थे। ज्ञान आप में है लेकिन उस ज्ञान को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं है, आपके ज्ञान को समझने वाला नहीं है कि आप क्या समझाना चाहते हो। आप संपूर्ण हो लेकिन आप अपनी आलस की वजह से उस चीज़ को पा नहीं पा रहे हो जो आपके लायक की और जिसके लिए आप बने हो। कहीं ना कहीं आपके काम रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रेशर आ रहा है। इस चीज़ को अभी दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति जी। आपको उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, वाणी दी हुई है। आपकी मधुर वाणी से आप अभी सबका मन मोहेंगे। आप बिजनेस में हो, आप एजुकेशन में हो, स्टूडेंट हो, आप जो भी काम करोगे, आप रिलेशनशिप में हो, लविंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, आपके घर में कुटुंब में जॉइंट फैमिली के साथ हो या न्यूक्लियर हो, जो भी हो, अपनी वाणी के साथ सभी का मन मोह लोगे और आपकी इस बात की चर्चा बाहर बाहर तक होगी। मतलब कि आप सोशल मीडिया पर भी छाओगे। ये नहीं कि 2-4 लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं, आपकी बात की सुनवाई होगी, क्योंकि ये जीवा के कारक बृहस्पति देव जी है और इस वक्त में आपकी जीवा के माध्यम से वो काम करवाएंगे। आप जो बात भी किसी को बोलोगे जिससे आप प्रेम करते हो या तो जो आप पर विश्वास करता है, जो आपकी सलाह लेता है, अगर आपने उसे प्रेम से कोई बात भी उसके भले की कह दी, ईश्वरीय शक्ति अभी आपके साथ काम कर रही है। लिख के रख लो, अपनी कॉपी और पेन में नोट कर लो। आपकी बात कही हुई सत्यता प्रूफ हो जाएगी, सच हो जाएगी उस इंसान के लिए। और वो इंसान आगे चल के आपके बेनिफिट बनेगा, बेनिफिट का कारण भी बनेगा। आपके ये सेकंड भाव में देखेंगे जहाँ पर कि ये गोचर कर रहे हैं। यहाँ से ये कहाँ पर देखेंगे? आपके 6 भाव में देखेंगे, 8 भाव में देखेंगे और कर्म स्थान में। अगर आपने कोई लोन लिया है, आपका लोन चुकता हो जाएगा। आपका कोई रोग है, रोग पूरा हो जाएगा। पूरा का मतलब दूर हो जाएगा। आप में यहाँ पर अगर कोई शत्रु हैं जो कि आपके लाइफ में बाधा कर रहे हैं, किसी भी काम को पूरा नहीं करने दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते हो, आपको वो पीछे ले आते हैं। हो सकता है वो आपके कोई मित्र हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर में आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके ऑफिस में कोई ऐसे आपके कलीग्स हों जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। या आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई चुगली चपेटी कर देता है आपकी, उसमें आप आ जाते हो। इस समय में आप इन सिचुएशन से बाहर निकलोगे। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तित्व में जो ज्ञान है, व्यक्तित्व को बल देंगे, धन को बल देंगे। आप अपने ज्ञान से धन कमाओगे और धनी हो जाओगे, ये बात पक्की होकर ही रहेगी 122 दिनों में। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके मन में है। अगर इस रहस्य को आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, देवगुरु बृहस्पति जी को मजबूत कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली में वो वैसे ही आपकी राशि में मजबूत होते हैं। इन्हें मजबूत करके मना करके आप जो भी काम करवा लो, इस वक्त ये आपका काम निश्चिंत रूप से पूरा करेंगे। आपके अगर कुंडली में ये योग कारक होंगे ही, राशि में योग कारक है, इनके मंत्रों का आपने जप करना है।
कोई भी धार्मिक स्थान की सफाई कर लीजिए 122 डेज तक के लिए, ना हो सके तो 40 डेज की करके देखिए, आपको फल मिल जाएगा। कहीं पर भी आपको केले का वृक्ष मिलता है, वो वृक्ष को आप उनकी जड़ को सींचिए, किससे? पानी में हल्दी डाल के। रोज अपने माथे में आपने केसर का तिलक लगाना है। बृहस्पतिवार को स्पेशली पीले कलर के वस्त्र धारण करने हैं, पीली वस्तुएं आपने ग्रहण करनी है। अगर अयोग कारक है तो क्या करें? अयोग कारक है तो आप उपवास रखिए थर्सडे के दिन में, आप भूखे रहोगे और प्रार्थना करोगे और जब उन्हें मनाओगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति देव जी जल्दी नहीं मानते, जितने हमारे 9 प्लैनेट्स हैं इसमें से शनि देव जी और बृहस्पति देव जी थोड़ा जल्दी नहीं मानते, बाकी तो सब मान जाते हैं। इन्हें मनाना थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा इन्हें मनाने के लिए, लेकिन ये जब मान जाते हैं तो फिर काम भी बना देते हैं। रुके हुए कामों को जो करवाने का काम, क्योंकि इनका काम क्या है? स्वतंत्रता देना। मतलब जो आपके बंधन बंधे हुए हैं उन्हें ये खोल देंगे, आपके जो रुके काम है वो चल पड़ेंगे। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये खोल देंगे, मतलब कि रास्ते खोल देंगे, दिशा दे देंगे, आप दिशा पे चल पड़ेंगे। और साथ में अभी शनिदेव जी भी वक्री काल में है, तो वो ये दोनों मिल करके आपको सही ज्ञान के रास्ते में लेके जाएंगे। जो ज्ञान आपने लिया है उस ज्ञान को अभी कैसे यूटिलाइज करना है, ये शनिदेव जी आपकी हेल्प करेंगे। आप इनकी आराधना करिए, सुखी रहेंगे। सेकंड अभी आते हैं हम धनु के बाद में मकर राशि के बारे में मैं बात करती हूँ। आपके अपने ही लगन में ये गोचर हो रहा है। अभी शनिदेव जी के साथ में जो बृहस्पति देव जी वक्री काल में आए हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने के लिए आए हैं। आप नए नए रास्ते अभी जुगाड़ कर लोगे, नए नए रास्ते बना लोगे। आपके जो रास्ते बंद पड़े हुए थे, कहीं था पत्थर कहीं था कंकड़, अभी वो सब कुछ हट करके अभी वो सही दिशा में आप चल पड़ोगे। आपके मन में जो डाउट थे, जो आप सोच रहे थे कि शायद मेरा ये काम ना हो सके, या ये मेरे काम करने से मेरा कहीं ये रिलेशन ना टूट जाए, या इसकी वजह से मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, किसी भी तरह का आपके मन में जो डाउट चल रहे थे, उस डाउट को, उस विचारों को ये अभी ख़त्म करके आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो भी काम होता है हमारी सोच से, जैसे हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं ये वैसे ही काम करता है। जो हम सोचते हैं ये प्रकृति हमारे साथ वैसे ही करती है, क्योंकि हम में वो पावर होती है। और इस वक्त आपके ही लगन में ये वक्री काल में बैठे हैं, तो आपको पूरा सहयोग देंगे। आपके करियर हाउस में आपके ज्ञान घर को देखेंगे, साथ में आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे। धन तो आएगा ही आपकी लाइफ में, धन के साथ में आप धर्म कर्म के कार्य करोगे तो वो धन आपके लिए बहुत बेनिफिट आगे जाके फलित होगा। स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ, इनके लिए गोचर काल बहुत अच्छा है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें बनते रहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है इस समय में, आपकी वो लग जाएगी। प्रयास कर रहे हो, 2-3 बार असफल हो गए हो, 4 बार हो चुके हो, 5 बार हो चुके हो, कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास कर लो, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ये जो 122 दिन का गोचर है, अगर इसके बीच में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो, सक्सेस मिल जाएगी। आपको वो सक्सेस देंगे, जो आपके काम रुके हुए थे वो चलाएंगे। ये आपको कोई ट्यूटर नहीं मिल रहा था, वो भी मिल जाएगा। कहीं आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही थी, धन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी हो जाएगी सही। आपका भाग्य को ये बल दे देंगे, फिर अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। कई बार हम कहते हैं कि हम इतना परिश्रम करते हैं, हमारा किस्मत साथ नहीं देती, तो इस वक्त में वो किस्मत आपके साथ देगी। छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हो। यात्रा करते समय अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का इसमें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे तो ये आपकी सेहत को ज़्यादा खराब नहीं होने देंगे, बट फिर भी आपकी लाइफ के साथ होता क्या है, आप जो पराक्रम करते हो ना, वो फल दूसरा ले जाता है। आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हो, सोचते हो, मेहनत करते हो, और इस चीज़ का सामने वाला आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। इमोशनल आप ज़्यादा हो जाते हो, तो इस गोचर काल में, इस वक्री काल में आपने इमोशनल से काम नहीं करना, अपने दिमाग से थोड़ा काम करना है। इमोशनल बनिए, बट वहाँ बनिए जहाँ पर कि आपकी कदर हो, रेस्पेक्ट हो। अननेसेसरी इमोशनलिटी में आके इंसान दुख ही पाता है। इस दुख से खुद को बचाइए, काम करिए, पढ़ाई करिए। लविंग रिलेशनशिप आपके सही जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी बाधा नहीं दिखती कि होगी। आप ही के घर को आपके लगन से ही वो उन्हें देखेंगे, सही तरीके से सारा कुछ चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सही चलेगा। माता की सेहत का थोड़ा सा आप ख्याल रख लीजिएगा, और पिता के साथ में ज़्यादा खिटपिट मत करिएगा, स्पेशली टीनेजर्स।
आपकी नहीं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाधा आ सकती है। आप जो करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाओगे। स्टार्ट भी कर लोगे तो गारंटेड है 6 महीने साल के बाद अपना सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा और कुछ लेने बैठ जाओगे। पिता के साथ में संबंध सही बना के रखिएगा। उपाय आपने क्या करने हैं, अगर आपकी कुंडली में योग कारक है तो वही सेम बात मैं सभी राशि वालों को कहती हूँ। जप कीजिए, इनकी वस्तुओं का ग्रहण कीजिए, कपड़े पहनिए, ये सब कुछ कीजिए। आप थर्सडे के दिन टूटे फटे कपड़े बिल्कुल भी मत पहनिएगा। आजकल स्पेशली टीनेजर्स को आदत है कि जीन्स फटी वाली पहनते हैं, जो छोटी छोटी सी उसमें लाइंस होती हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इवन मैं सभी राशि वालों को कहती हूँ कि जब बकरी काल में देवगुरु जी कुछ उच्च स्तर में आके आपको उच्च के समान का फल देते हैं, ये फटे पुराने से कपड़े मत पहनिएगा। इवन इट इज़ इन ट्रेंड एंड फैशन, मत यूज़ करिए, सही नहीं होता। क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उनको आज़ादी चाहिए। आज़ादी मतलब आप ये नहीं कि चीड़ फाड़ के वो पहनो, वो आज़ादी नहीं होती, उन्हें वो पसंद भी नहीं है। देवगुरु हैं, वो रेस्पेक्ट चाहते हैं। ये एक तरह का आपकी कह लो टोटका है या फिर एक तरह की रेमेडी है। आप करके देखिए, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। मकर राशि की बात में अब मैं बात करती हूँ। और जो अगर आपकी मकर राशि वालों के राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति जी योग कारक है तो भी सेम फॉर्मूला है। सबसे अच्छी बात है किसी मंदिर में जाके, धर्म स्थान में जाके आप क्या करिए, वहाँ पर सेवा करिए। या फिर आप या तो फिर आप थर्सडे को येलो कलर का सौंप आता है ना, वो जा करके आप जहाँ हैंड धोने वाला वॉश बेसिन होता है वहाँ रख के आइएगा। क्योंकि इसके साथ में आपके शनिदेव जी भी खुश हो जाएंगे, उन्हें सफाई पसंद है। जब आप बृहस्पति देव जी को वहाँ मतलब कि उनकी चीज़ को येलो कलर को वहाँ पे रख के आओगे, साबुन को खुशबू वाला भी होगा, उसमें आपके शुक्र भी प्रसन्न हो जाते हैं एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो सही हो जाएंगी। उपवास रखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की। कुंभ राशि के ये 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12th हाउस से ये कहाँ पर देखेंगे, आपके 12th हाउस में रह करके ये आपके देखेंगे 4th हाउस को। 4th हाउस में तो सुख दुख के घर को देख रहे हैं। 4th हाउस से ये देखेंगे आपके 6th हाउस को, वहाँ से 8th हाउस को। ये बृहस्पति देव जी का जो गोचर है कुंभ राशि वालों के लिए कह लो अच्छा समय है। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो इस वक्त आप करिए, आपके लिए द्वार खुले हैं। वहाँ तक चल के आपको जाना होगा, हिम्मत आपको ही करनी होगी। हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। आप इस समय में खर्चे कर सकते हो। किस में खर्चे करोगे, धर्म कर्म के कार्यों में। बीमारी में जो पैसा आपका लगते आ रहा था वो अभी आपको उस चीज़ से राहत मिलेगी। आपके कोई भी शत्रु थे आपके सामने अभी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में इतनी अनुभूति हो जाएगी, अनुभव आपको ऐसे बृहस्पति देव जी करवाएंगे कि सामने वाले को आप देखकर समझ जाओगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं हमारे सामने अच्छे होते हैं और पीठ पीछे सही नहीं होते हैं, और हमें हमेशा नेगेटिविटी छोड़ते रहते हैं। जो आपको बुरी नज़र लगने की भी एक आप में चीज़ होती है, वो चीज़ भी अभी हट जाएगी। आपको बुरी अगर कोई नज़र भी लगती थी तो इस ड्यूरेशन में नहीं लगेगी। अपने आप को आप मजबूत कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। लविंग रिलेशनशिप भी आपके सही रहेंगे। परिवार में थोड़ी खटपट हो सकती है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी में अपनी सबसे बेस्ट चीज़ बताती हूँ कि वाणी जुबान को शांत रखिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा अपनी जीभा पर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुंभ राशि वालों को आपके कोई भी काम है जिससे आपने किए करने पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी अगर मिल रहा है, हो सकता है आपने किसी का दिल दुखाया हो पास्ट में, हो सकता है आपने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके अपनी लापरवाही की वजह से कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए आपको बहुत कष्ट हो रहा है, और आप हाय हाय करके सोच रहे हो कि क्यों मैंने ऐसे किया, काश मैंने वैसा ना किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। इन चीज़ों से अभी बृहस्पति देव जी आपको बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा पास्ट हमारे साथ ना आए। वो आएगा तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कभी सेट नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति देव जी आपको एक रोशनी दिखाएंगे। इस रोशनी के साथ में वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आप अध्यात्म के कार्य करोगे और अध्यात्म के साथ जुड़ोगे। और सबसे बेस्ट मैं तो यही कहती हूँ कि अध्यात्म के साथ में आप जुड़ गए तो लाइफ में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही आपको सब कुछ दे देंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो अभी आपका मन भटक रहा है, आप मन अशांत है, सबसे बाहर निकल आओगे।
आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिल जाएगी, एक मोड़ मिल जाएगा और बृहस्पति देव जी आपका काम बना देंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ आपकी सही जाएगी, बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगी ही, ऐसी वाली कोई बात ही नहीं दिखती कि ना हो। धन के भाव को ये देख रहे हैं तो धन तो देंगे, और वैसे भी मेन काम इनका यही होता है कि धन देना, ज्ञान से धन देते हैं। ये हमें मेहनत करवाते हैं और हमें ये धन दे के जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री काल है, तो ऑब्वियसली धन आएगा। आप लोगों के लिए ये सच में सुनहरा टाइम है। आपने जो भी परिश्रम किया था और उसका ये फल मिलने का टाइम है। जो बीज बोया था, आपने पौधा या पेड़ लगाया, वृक्ष आपका हुआ, फल लगे, फूल लगे, अब फल खाने का टाइम आ गया है। और ये सच में टाइम आ गया। आप नोटिस कर लीजिए 122 डेज का टाइम आपके लिए कितना कैसा रहेगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, देश काल परिस्थिति की सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली। धन की कमी तो आपको कहीं से नहीं आएगी। खुद धन भाव में बैठ करके सेकेंड 3 टाइम मोर पावरफुल प्लैनेट है ये। ऊपर से तत्कालिक मित्रता में है, उच्चतम के फल दे रहे हैं। धन की तो कोई कमी आएगी ही नहीं। और अगर अभी सिचुएशन चल रही है आपके धन की कमी भी है तो वो भी सही हो जाएगी। आपके ये देखेंगे पराक्रम को, क्योंकि आप पराक्रम से ही धन कमाओगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो भी रही है लाइफ में, आपको काम मिल जाएंगे, काम के नए रास्ते खुल जाएंगे। आपको हो सकता है आपका कोई छोटा भाई कोई बिजनेस कर रहा हो आपसे अलग, वो कहेगा तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले। बड़ा भाई कहेगा तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले। माता की हेल्प से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पराक्रमी आप बन सकते हो अगर नहीं हो। वैसे तो मीन राशि वाले मेहनती होते हैं, पराक्रम करते हैं, बट थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाने की वजह से, एटीट्यूड भी कह लो, सेल्फ रेस्पेक्ट इनकी अपनी ज़्यादा होती है। सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जगह में है, सिचुएशन को हैंडल करना अपनी जगह में है। हमें पता चल रहा है कि हमारा टाइम कैसा है, उसे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, तो कोई शर्म मत करिए। कभी कभी बेशर्म होना ही बहुत बड़ी सक्सेस का राज होता है। हमें हर समय में शर्म करके सोसाइटी में नहीं चलना चाहिए। कभी कभी अनदेखा कर दो, चीज़ों को इग्नोर कर दो और अपने लक्ष्य के प्रति चल पड़ो। क्योंकि ये आपके धन के भाव में बैठ के आपके पराक्रम को देखेंगे, वहाँ से ये आपके कैरियर को देखेंगे, वहाँ से ये आपके 7 हाउस को देखेंगे, जो कि पति पत्नी का घर होता है, दाम्पत्य जीवन का घर होता है, और घर होता है आपके बिजनेस पार्टनर का भी। आपके घर में कोई शुभ कार्य करवा सकते हैं, विवाह वगैरह आपका करवा सकते हैं। विवाह में ज़्यादा पैसा मत बर्बाद करिएगा। अपने पैसों को कहीं धर्म कर्म के रास्तों में लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थोड़े जन जाकर मैरिज कर लीजिए। वैसे भी अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, 5-7 लोग ले जाकर मंदिर में शादी करते रहे, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अच्छा, वही पैसे किसी यूटिलाइज पर्सन पर काम लगाइए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, किसी को काम दे दीजिए। अगर कोई नीडी बने उसे काम दे दीजिए, काम करवा के उसे इनडायरेक्ट वे में पैसे देकर उनकी मदद कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी, मीन राशि वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते थे, आपको वो सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगी, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। फॉरेन स्टडी जाना चाहते थे तो तैयार हो जाओ, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है। घर से दूर रह करके आप अगर स्टडी करना चाहते थे, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप चाहते थे कि ये बड़ा कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। जॉब अगर आपकी छूट भी जाएगी तो फ्रेंड्स टेंशन मत लेना, लग जाएगी फिर से, क्योंकि आप में अभी ये क्वालिटी है कि बृहस्पति देव जी आपको रास्ता दिखा के प्रॉफिटेबल में ही लेके जाएंगे। जब कोई भी प्लैनेट धन भाव में बैठता है तो वो अपने आप रास्ते बना देता है कि आपने धन कैसे कमाना है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उपाय मैं बता देती हूँ। योग कारक है अगर आपकी कुंडली में, तो रोज आपने क्या करना है, नाभि पर, अपनी जीवा पर और अपने मस्तक पर आपने केसर का तिलक लगाना, अपनी इस उंगली से, तर्जनी उंगली से। मॉर्निंग के समय में आप कर लीजिएगा, जब भी नहाते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में आपने क्या करना है, इनके गुरु मंत्रों का जप करना है। देव गुरु बृहस्पति देव जी के जो बीज मंत्र हैं इनका आपने जप करना है। चाहे वैदिक मंत्रों का जप करिए, चाहे आप तांत्रिक मंत्रों का, आप पे डिपेंड करता है। अपनी माता की सेहत का ख्याल रखिएगा और उनका आदर करिएगा। पत्नी अपने पति का आदर करें, प्रेमिकाएं अपनी प्रेमी का आदर करें,
आपका बृहस्पति देव वैसे ही सही हो जाएंगे। मतलब कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि अगर कोई स्त्री पति की सेवा करे या कोई प्रेमिका प्रेमी की सेवा करे तो बृहस्पति वैसे ही सही हो जाता है। खराब और सही की तो अलग लैंग्वेज है, मतलब कि आपको पावर मिल जाती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मिलजुल कर संभाल लीजिए। अगर आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है बृहस्पति देव जी, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, कोई भी आपको मिलता है मंदिर जहाँ पे शिवालय हो, शिवालय मैक्सिमम मंदिर में होते हैं, वहाँ आप 42 डेज़ के लिए या 41 डेज़ के लिए पानी में हल्दी डाल के देना शुरू कर दीजिए। अभिषेक करना शुरू कर दीजिए शिवलिंग पर, या आप मंदिर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, या आप ध्रुवा होती है ना, जो सी हरी घास होती है, वो घर पे लेकर आइएगा 11। या फिर आपकी कुंडली में देख लेना बृहस्पति देव जी कहाँ बैठे हैं। अगर अयोग कारक है, उस दिन उतनी ध्रुवा लेकर के हल्दी लगा करके वो आपने जाकर कहाँ पे रख देनी है? कृष्ण जी के मंदिर में, जहाँ नारायण जी की मूर्ति हो। वो नहीं मिलती है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो और उनसे प्रार्थना करिए देवगुरु बृहस्पति देव जी से कि जो भी मेरी रास्ते में कंकड़ है उसे आप साफ कर दीजिए और मेरी किस्मत में जो भी मुझे मिलना चाहिए मुझे प्रदान करिए। बस इतना सा करिए फ्रेंड्स। देखिए, कोई भी प्लैनेट का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार अगर हम अपना व्यवहार करना शुरू कर दें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि स्वभाव और व्यवहार में अंतर होता है। हमारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम अपने व्यवहार को उस तरीके से नहीं बना पाते और प्रॉब्लम्स में आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, अपनी कुंडली को विश्लेषण करवा लीजिएगा। कुंडली का आपने अगर कहीं से भी करवाइए ज़रूर, क्योंकि ये जो 122 डेज़ आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के। बार बार सुनहरे दिन नहीं आते और जब आते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मूर्खता हमारी होती है कि जान कर भी हम कुछ ना करवाएं। आपके आसपास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी पंडित है, उनसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए। उनसे नहीं करवा रही है आप, मुझसे करवाइए। अगर आपको देखनी आती है और कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि मैम इसका क्या होगा, मैं उसमें भी आपको जवाब दे दूँगी। या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी बर्थ डिटेल दीजिए, मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करके आपको बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लाइक और शेयर करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा।